मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, या कह लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा और राइट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, which one is absent in ब्रेंकियोस्टोमा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन ब्रेंकियोस्टोमा में नहीं होता है। ठीक है, which one is absent in ब्रेंकियोस्टोमा। आप देखिए ऑप्शन देखिएगा, पहला है हेड, दूसरा है गिल स्लिट, तीसरा है नोटोकार्ड, और चौथा है डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रेंकियोस्टोमी में नहीं होता है, जानते हैं? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, ये जो हेड होता है ब्रेंकियोस्टोमा में एब्सेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपको क्लियर हुआ कि ब्रेंकियोस्टोमा में जो हेड है वह नहीं होता है। ठीक, ब्रेंकियोस्टोमा में हेड नहीं होता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकार्डेट in protocardate the epidermis is प्रोटोकार्डेट में एपिडर्मिस कैसा होता है तो देखेंगे, पहला ऑप्शन इसका एब्सेंट होता है, दूसरा इसका है मल्टीलेयर होता है, तीसरा बता रहा है कि कुछ लेयर का बना होता है, फ्यू लेयर्ड होता है, चौथा बता रहा है इसमें कि सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड। तो ये जान लीजिए जो प्रोटोकार्डेट होते हैं, ठीक है, उसमें जो एपिडर्मिस होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, प्रोटोकार्डेट में जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड। समझ में आ गई बात? हाँ, पहला क्वेश्चन आपने देखा कि ब्रेंकियोस्टोमा में ये जो 4 ऑप्शन उनमें से क्या एब्सेंट होता है, तो ब्रेंकियोस्टोमा में हेड नहीं होता है। ब्रेंकियोस्टोमा का दूसरा नाम क्या होता है? लेंसुलेट होता है। ठीक है, भाला जिसको कहते हैं, लेंसुलेट में भाला होता है। प्रोटोकार्डेट में एपिडर्मिस कैसा होता है? तो प्रोटोकार्डेट में एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अब आता है लेंसुलेट। देखिए अभी हमने आपको बताया है कि ब्रेंकियोस्टोमा को लेंसुलेट कहा जाता है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंसुलेट कौन है। लेंसुलेट कहिए चाहे लेंसुलेट, कहीं आपको लेंसुलेट लिखा है या लेंसुलेट लिखा है तो लेंसुलेट मींस तो भाला। ठीक है, आप देखें हैं कि जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है उसका स्ट्रक्चर यूं ऐसे करके रहता है ना, हाँ ऐसे रहता है ना, बताइए। तो ये भाले के आकार का दिखता है ना, बताइए। तो अगर ऑप्शन आता है लेंसुलेट कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे दिया गया आपको ABCD। ए ऑप्शन है एम्फिऑक्सस, बी ऑप्शन है लैम्प्रे, और सी ऑप्शन है लेबियो। ये लेबियो जानते हैं, लैम्प्रे तो पेट्रोमाइजान हो गया। एम्फिऑक्सस जो है वो क्या है? एम्फिऑक्सस जो है ब्रेंकियोस्टोमा का दूसरा नाम है। ठीक है, और लैम्प्रे तो पेट्रोमाइजान है। ठीक है, लेबियो में से रोहू मछली है। हाँ, इक्जोसीटस ये भी मछली है, इक्जोसीटस। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा आप बताइए? इसमें ये सही होगा एम्फिऑक्सस, क्योंकि एम्फिऑक्सस जो है ब्रेंकियोस्टोमा का दूसरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रुक जाइए, यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा ऑप्शन रहेगा, ब्रेंकियोस्टोमा डायरेक्ट कर लीजिए, ब्रेंकियोस्टोमा।
ये ऑप्शन सही कर लीजिए, डायरेक्ट यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें कौन सा प्रोटो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोकार्डेट। कौन, इसमें चार ऑप्शन रहेगा, कौन सा प्रोटोकार्डेट है, मैं आपको चार ऑप्शन बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोकार्डेट। प्रोटोकार्डेट, चार ऑप्शन देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है एम्फीऑक्सस, दूसरा है लैम्प्रे, तीसरा है साल्पा, चौथा है डोलियोलियम। इसमें बताइए कौन होगा। हाँ, इसमें जो होगा आपका ये एम्फीऑक्सस है, ये प्रोटोकार्डेट है, क्योंकि प्रोटोकार्डेटा में इसी को तो आप पढ़े हैं इसमें से। हाँ, नेक्स्ट आता है कि ब्रैंकियोस्टोमा में नोटोकार्ड उपस्थित होता है, कहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन है इन ब्रैंकियोस्टोमा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट। तो कहाँ होता है, पहला ऑप्शन है लार्वल स्टेज। कहाँ उपस्थित होता है, लार्वल स्टेज में होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है हेड रीजन में होता है, तीसरा ऑप्शन इसका है टेल रीजन में, चौथा ऑप्शन है इसका थ्रू आउट बॉडी। तो ये जान लीजिए ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है उसमें कहाँ होता है, थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, ये जो क्या नाम है नोटोकार्ड है, वो नोटोकार्ड जानते हैं क्या है, कॉर्डेट का करेक्टर है। नोटोकार्ड क्या है, कॉर्डेट का करेक्टर है। और ब्रैंकियोस्टोमा में ये ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो नोटोकार्ड होता है इसके पूरे बॉडी में होता है। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन इसमें हमने बताया कि कौन इसमें क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा में कौन सा इसमें हेडिंग्स जो पॉइंट दिए हैं एब्सेंट होता है, तो हेड एब्सेंट होता है। दूसरा हमने आपको बताया कि इन प्रोटोकार्ड द एपिडर्मिस, तो प्रोटोकार्ड में एपिडर्मिस कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। लैंसेलोट किसे कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा को कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। और इसमें से कौन प्रोटोकार्डेट है, तो इसमें एम्फीऑक्सस जो है वो प्रोटोकार्डेट है। ब्रैंकियोस्टोमा में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। तो आपको फिगर ए वाला ध्यान देना चाहिए ब्रैंकियोस्टोमा का। ठीक है, इस तरह से, और इसमें इस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, ये वाला फिगर जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें नोटोकार्ड पूरे शरीर में पाया जाता है, थ्रू आउट द बॉडी पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है retrogressive metamorphosis is peculiar to retrogressive metamorphosis is peculiar to रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस किसकी विशेषता है, तो ये जान लीजिए। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है ईरोकार्डेट, सेकंड है हेमिकार्डेट, थर्ड है सिफेलोकार्डेट और फोर्थ है ऑल द एबव।
मतलब इसमें किस में पाया जाता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ईरोकार्डेट में पाया जाता है कि हेमिकार्डेट में पाया जाता है या स्फेलोकार्डेट में पाया जाता है? ठीक है, इसमें तीनों कार्डेटा है। ये जो तीन ऑप्शन दिया है ये तीनों क्या है? कार्डेट ही हैं। हाँ, इसमें किस में पाया जाता है? तो ये जो ईरोकार्डेट है इसमें रिट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? हाँ, मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं हिंदी में कायांतरण। इसमें क्या होता है? लार्वल स्टेज हटती है और एडल्ट स्टेज आता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है रिट्रोग्रेसिव, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है, ईरोकार्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली द टेल पोर्शन कंटेन नोटोकार्ड। ओनली द टेल पोर्शन कंटेन नोटोकार्ड इन। कौन सा इसमें है जिसमें सिर्फ टेल पोर्शन में ही नोटोकार्ड होता है? तो ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन है कार्डेटा, कार्डेटा। दूसरा ऑप्शन है सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा। और थर्ड ऑप्शन है हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। और फोर्थ ऑप्शन है ईरोकार्डेटा, ईरोकार्डेटा। देखिए भाई, इसमें सीधे बता रहा है कि कार्डेटा, कार्डेटा में इसमें तीन लक्षण होते हैं, उसमें तीन कैरेक्टर होते हैं। क्या क्या उसमें होता है? पैरेंज ऑफ नर्व का नोटोकार्ड, फेरेंजियल स्लिट। हाँ, तो ये तो कार्डेटा तीनों बता दिया, इससे ये तो नहीं हो सकता है। सिफाइलो मीन्स होता है हेड रीजन, तो हेड रीजन में, जबकि यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में क्या? टेल रीजन में, तो ये भी नहीं हो सकता। हेमिकार्डेटा मीन्स होता है कि जिसमें पहले लार्वल स्टेज में कार्डेटा के करेक्टर होंगे बट एडल्ट में जाकर के वो नहीं होंगे। ठीक है, या एक दो ही करेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचता है क्या? ईरोकार्डेटा। तो ईरो मीन्स होता है टेल, ईरो मतलब क्या होता है? टेल। तो इसमें कौन सही होगा? यही सही होगा। ठीक है, ईरोकार्डेटा में ही नोटोकार्ड टेल पोर्शन में होता है, इस कारण इसको क्या कहा गया है? ईरोकार्डेटा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, which group of protocardates contains bolanoglossus? Which group of protocardate contain bolanoglossus? पहला है ईरोकार्डेटा, ईरोकार्डेटा। दूसरा है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। तीसरा है ट्यूनिकेटा, और हेमिकार्डेटा। चौथा है हेमिकार्डेटा। इसमें कह रहा है कि कौन ग्रुप है जिसमें ब्लेनोग्लासस आता है? तो ईरोकार्डेटा में तो होता नहीं है। ठीक है, सिफेलोकार्डेटा में होता नहीं है। ट्यूनिकार्डेटा में आपका ट्यूनिसिन यानी कि हडमानिया आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? हडमानिया आ जाता है। यानी कि ब्लेनोग्लासस जो होता है वह हेमिकार्डेटा का है। किसका है? हेमिकार्डेटा का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूनिसिन क्या है? ठीक है, तो ये जान लीजिए, एक ट्यूनिसिन जो होता है, एक टेस्ट जानते हैं ना, टेस्ट, वो हार्डमानिया पे होता है। आप जानते हैं टेस्ट कहाँ होता है? हार्डमानिया पे होता है। किस पे होता है? हार्डमानिया पे। और आपको ये भी पढ़ाए हैं हम कि ट्यूनिसिन जो होता है वह एक सेलुलोज लाइक कवरिंग होती है। ठीक है, इस ट्यूनिसिन को एनिमल सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है लाइपोपॉलीसैकराइड, लाइपोपॉलीसैकराइड। दूसरा है सेलुलोज लाइक पॉलीसैकराइड,
सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड। तीसरा ऑप्शन है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीनेशियस, यानी कि प्रोटीन है। तो इसमें से कौन होगा बताइए आप, इसमें से कौन होगा? तो हमने बताया कि जो ट्यूनिसिन होता है, हार्मोनिया का टेस्ट है ना, कवरिंग है ना, हाँ, हार्मोनिया की बॉडी ट्यूनिसिन लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होती है, हाँ। तो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड हो नहीं सकता। और ट्यूनिसिन को हमने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं, एनिमल सेलुलोज कहते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है? हाँ, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा ना, सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? ए ट्यूनिसिन क्या है? सेलुलोज लाइक पॉलीसेकेराइड है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैंकियोस्टोमा इज। ब्रैंकियोस्टोमा कैसा होता है? तो हम देखते हैं ब्रैंकियोस्टोमा इज। ब्रैंकियोस्टोमा कैसा होता है? पहला ऑप्शन है भाई इसमें फिल्टर फीडर। क्या? फिल्टर फीडर। बताइए फिल्टर फीडर होता है, या फिर एक कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस, या फिर ओमनीवोरस, या फिर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कैसा होता है ब्रैंकियोस्टोमा? ब्रैंकियोस्टोमा कैसा होता है? फिल्टर फीडर होता है। ब्रैंकियोस्टोमा फिल्टर फीडर होता है, ये आप पढ़े हैं, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा कैसा होता है? फिल्टर फीडर होता है। अगला क्वेश्चन है, जो हार्मोनिया होता है, हार्मोनिया अभी बता रहे हैं, हार्मोनिया का कौन सा पोर्शन सैंड में धंसा होता है? ठीक है, पार्ट ऑफ हार्मोनिया इन सैंड। तो देख लीजिए, हार्मोनिया हम बना ले रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, रफली स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे इसका अपर्चर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अपर्चर होता है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, ये फूट होता है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा पोर्शन सैंड में रहेगा? फूट रहेगा ना, इसका फूट ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपको दे दिया गया कि पार्ट ऑफ हार्मोनिया इन सैंड, ऑप्शन दे दिया टेस्ट, दूसरा दे दिया फूट, क्या दे दिया? फूट, तीसरा दे दिया ट्यूनिक, तीसरा दे दिया ए एंड सी, चौथा है बोथ ए एंड सी। तो देखिए भाई, टेस्ट तो इसका आउटर कवरिंग है, ठीक है, क्या है? टेस्ट इसका आउटर कवरिंग है, और इसका जो फूट है यही इस लोकोमोशन प्रदान करता है इसको। ट्यूनिक जो होता है वो टेस्ट को बनाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, और सी वाला जो है, सी नंबर पे इसका आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सही है? फूट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इन यूरोकार्डेट द कार्डेट कैरेक्टर्स आर, इन यूरोकार्डेट द कार्डेट कैरेक्टर आर, मतलब कह रहा है इसमें कि यूरोकार्डेट में कार्डेट के कैरेक्टर पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं आपको ऑप्शन बताया जाएगा। वेल डेवलप्ड, फर्स्ट ऑप्शन है वेल डेवलप्ड, सेकेंड ऑप्शन है ओनली इन लार्वल स्टेज, थर्ड ऑप्शन है ओनली इन एडल्ट स्टेज, और फोर्थ ऑप्शन है इन बोथ मतलब क्या? सेकंड एंड थर्ड, बोथ। तो बताइए
हेमिकार्डेटा एक ऐसा है जिसमें लार्वल स्टेज में होता है और कभी कभी एडल्ट स्टेज में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यूरोकार्डेटा होता है, उसमें लार्वल स्टेज में भी कार्डेट का कैरेक्टर होता है और एडल्ट वाले स्टेज में भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही है। यहाँ पे लार्वल स्टेज में भी होता है और एडल्ट स्टेज में, दोनों में कार्डेटा के कैरेक्टर पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर करंट इज मेंटेन इन हार्डमानिया बाय। हार्डमानिया में वाटर करंट किसके द्वारा मेंटेन होता है? तो आप हार्डमानिया का जब आपको पढ़ाया गया था, तो स्ट्रक्चर जब बनाया गया था, तो इसको आपको एट्रियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर सब बना के बताया गया था। एक से इंटर करता है, दूसरे से रिमूव कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा मेंटेन होता है? ठीक है, पहला इसमें ऑप्शन है रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ट्यूनिक। कह रहा है कि रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ट्यूनिक, यानी कि जो इसकी ट्यूनिक होती है, टेस्ट होती है, उसको जो कॉन्ट्रैक्शन करता है उससे मेंटेन होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बता रहा है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इन करंट सिफॉन। फोर्थ ऑप्शन है इसका सीलिया बॉर्डरिंग गिल स्लिट्स। बताइए इसमें क्या रहा है कि जो हार्डमानिया है उसमें वाटर का करंट किसके द्वारा मेंटेन हो रहा है? भाई ट्यूनिंग के द्वारा क्या मेंटेन होगा? वो तो टेस्ट है, कवर है उसका, उसके बॉडी को कवर कर रहा है, तो उसके द्वारा कहाँ मेंटेन होगा? उसके द्वारा होगा मेंटेन? नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। ये बात सही है, क्योंकि आपको हमने बताया जब हार्डमानिया के यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं तो ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर यहाँ पे आपको अपीयर होता है, इसमें से पानी इंटर करता है और रिमूव किया जाता है बाहर, ठीक है। ये हो सकता है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि नहीं। कह रहा है इन करंट सिफॉन, इससे तो नहीं होता है। सीलिया बॉर्डरिंग गिल स्लिट्स क्या है? गिल स्लिट को, यानी कि जो सीलिया है उसमें डस्ट पार्टिकल को वो सब रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह को रेगुलेट करते हैं। ये वाटर करंट को सीलिया गिल स्लिट में नहीं रेगुलेट करता, नहीं मेंटेन करता। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। जो एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर की ओपनिंग है वो क्या कर रहा है? वो हार्डमानिया में वाटर करंट को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से हम आपको चार बताएंगे, उसमें से कौन सा स्फेलोकार्डेट का मेंबर है, ठीक है। ए मेंबर ऑफ स्फेलोकार्डेट, ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट है इसमें हार्डमानिया, सेकंड है सियोना, थर्ड है एम्फिऑक्सस, फोर्थ है ब्लाइनोग्लॉसस। बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? हाँ, सिफेलोकार्डेट का मतलब होता है जिसके हेड रीजन में कार्डेटा के कैरेक्टर पाए जाएं, ठीक है। तो कौन हो सकता है इसमें हेड रीजन में होता है? हार्डमानिया तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्लायोना भी नहीं हो सकता है, हाँ,
इसमें एम्फिऑक्सस है। एम्फिऑक्सस जो है वो स्पेलोकार्डेट का सदस्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कह रहा इन एसिडियन। तो एसिडियन की जब बात आए सीधे जान लीजिए आपको कौन हो सकता है एसिडियन। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लाइनोग्लासस, सेकंड ऑप्शन है हार्डमानिया, फोर्थ ऑप्शन है ब्रैंकियोस्टोमा, और थर्ड है ये, और फोर्थ है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए ब्लाइनोग्लासस तो है नहीं कि इसमें एसिडियन की बात आती है तो हार्डमानिया को हम याद रखते हैं क्योंकि क्लास एसिडेशिया का है, ठीक है। तो इसमें कौन सही है, हार्डमानिया, ठीक है। इसको एसिडियन भी कहा जाता है, इसके लार्वा को एसिडियन लार्वा कहते हैं। तो कैसे हम ब्लाइनोग्लासस को माने, यहाँ पे कौन सही होगा, हार्डमानिया सही होगा, ठीक है। कौन सही है, हार्डमानिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, माउथ ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया का माउथ कैसा होता है। 16th क्वेश्चन है, माउथ ऑफ हार्डमानिया कैसा होता है। देखिए माउथ ऑफ हार्डमानिया, तो हमने फिर देखिए जो इसका ब्रैंकियल और आर्टेरियल अपर्चर है, इससे कई क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं इसी में, ठीक है, कई बार पूछ चुका है। तो इसको आपको कुछ ज़्यादा तैयार कर लेना होगा, ज़्यादा पढ़ना होगा। पहला बोलता है इसमें आर्टेरियल अपर्चर, दूसरा ऑप्शन देता है एक्सकरेंट अपर्चर, एक्सकरेंट अपर्चर, तीसरा बताता ब्रैंकियल, और चौथा इसमें बता देता है ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। तो आप जानते हैं हार्डमानिया में दो ही होता है, ठीक है, एक आर्टेरियल ओपनिंग होती है और एक ब्रैंकियल होती है। इसमें से कौन सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला, या ये फिर वाला, या फोर्थ, कौन सही होगा, इसमें फोर्थ वाला सही है, क्योंकि जो हमने अभी आपको ऊपर फिगर बना के बताया था ये वाला आर्टेरियल और ब्रैंकियल वाला हार्डमानिया का, ठीक है, ये वाला, तो यही इसका सही है। 16 क्वेश्चन में कौन सही है, इसमें आर्टेरियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर हार्डमानिया का माउथ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिक इच। ट्यूनिक क्या है, ट्यूनिक क्या है, ट्यूनिक इच, ट्यूनिक इच, ट्यूनिक क्या है, क्या बताएंगे। ट्यूनिक फर्स्ट ऑप्शन है साइक लाइक कवरिंग ऑफ यूरोकार्डेट, साइक लाइक कवरिंग ऑफ यूरोकार्डेट। बी है ए स्ट्रिंग इनसाइड स्पेलोकार्डेट, ए स्ट्रिंग इनसाइड स्पेलोकार्डेट। थर्ड इसमें बता रहा है सी एस कॉलर ऑफ हेमिकार्डेट, कॉलर ऑफ हेमिकार्डेट, और फोर्थ बता रहा है नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो देखिए सैक लाख कवरिंग, हाँ, क्योंकि ट्यूनिसिन जो होता है कवरिंग, वो ट्यूनिसिन जो होता है कवरिंग ही बनाता है। तो कवरिंग कहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, कवरिंग कहाँ दिख रहा है, कवरिंग आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, और ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सैक लाइक कवरिंग ऑफ यूरोकार्डेट।